ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब हम इंसानों ने पृथ्वी की सरहद को पार करके अंतरिक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाए थे। अंतरिक्ष को जानने के इस सफर में इंसानों ने चांद पर कदम रखा, सूरज और सौरमंडल के बाकी ग्रहों पर अपने अंतरिक्ष यान भेजे। हमारी सोच ने सौरमंडल के बाहर भी अपने पंख फैलाना शुरू किए हैं। हमारे टेलीस्कोप्स ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। वो ढूंढ रहे हैं ऐसे ग्रहों को जिसे हम अपना अगला घर बना सकते हैं। हम अपने अब तक के इकलौते घर यानी पृथ्वी से दूर ब्रह्मांड के अनोखे सफर पर निकल रहे हैं। और किसी भी सफर पर निकलने से पहले हमें अपना एड्रेस मालूम होना चाहिए। ब्रह्मांड में हम दूर तक का सफर तय कर पाए, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में कहाँ है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं अपने कॉस्मिक एड्रेस को। ये है हमारे कॉस्मिक एड्रेस की पहली लाइन। हमारी पृथ्वी, जिसे ब्रह्मांड ने जिंदगी का खूबसूरत तोहफा दिया है। यहाँ हवा, पानी और जिंदगी के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ पर करोड़ों जिंदगियां आराम से फल फूल रही हैं। हमारी पृथ्वी अपने तारे से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जिसे हम सूरज कहते हैं। सूरज पृथ्वी पर जीवन की सबसे बड़ी वजह है। सूरज ही पृथ्वी की हर तरह की एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। हमारी पृथ्वी अपने चांद के साथ सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है। चांद पृथ्वी को उसकी धुरी पर स्थिर रखने का काम करता है, जिसकी वजह से हम सभी पृथ्वी पर अलग अलग तरह के मौसम को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। एक भरा पूरा परिवार है हमारा, जिसे सौर परिवार कहा जाता है, यानी कि सोलर सिस्टम। इस परिवार में सिर्फ ये तीनों ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे सदस्य हैं। पृथ्वी के अलावा यहाँ और भी 7 ग्रह हैं, जो अपने अपने चंद्रमाओं के साथ सूरज का चक्कर काट रहे हैं। सौरमंडल में करोड़ों की संख्या में एस्टेरॉइड्स भी हैं, जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। सोलर सिस्टम के आखिरी छोर पर लाखों की संख्या में बर्फ के टुकड़े एक पट्टी की शक्ल में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस पट्टी को कुइपर बेल्ट कहा जाता है। ये हमारे फेवरेट प्लूटो का घर है, जिसे हम कभी सौरमंडल के 9वें ग्रह के रूप में जानते थे। सूरज से 30 ट्रिलियन किलोमीटर दूर खरबों बर्फीले पिंडों का एक बादल है, जो हमारे सौरमंडल को चारों तरफ से घेरे हुए है। सोलर सिस्टम हमारे कॉस्मिक एड्रेस की दूसरी लाइन है। चलिए अब जानते हैं ब्रह्मांड में हमारे पति की तीसरी लाइन के बारे में, जो है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। मिल्की वे में 400 बिलियन तारे हैं और हमारा सूर्य उन्हीं में से एक है। हमारी मिल्की वे का डायमीटर लगभग 2 लाख प्रकाश वर्ष है। मिल्की वे के बगल में आपको एक और बड़ी सी गैलेक्सी दिखाई दे रही होगी, जिसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। यह हमारे मिल्की वे की पड़ोस की गैलेक्सी है। यहाँ आपको और भी छोटी छोटी गैलेक्सीज दिखाई दे रही होंगी। मिल्की वे, एंड्रोमेडा और आसपास की छोटी गैलेक्सीज के समूह को लोकल ग्रुप कहा जाता है। और ये ब्रह्मांड में हमारे एड्रेस की चौथी लाइन है। लोकल ग्रुप और उसके आसपास के सैकड़ों गैलेक्सी ग्रुप के मिलने से एक सुपर क्लस्टर का निर्माण होता है, जिसे वर्गो सुपर क्लस्टर कहा जाता है। इस सुपर क्लस्टर का डायमीटर 110 मिलियन लाइट ईयर्स है। वर्गो सुपर क्लस्टर में लगभग 2000 गैलेक्सीज हैं और ये हमारे कॉस्मिक एड्रेस की 5वीं लाइन है। 2014 में हुई एक स्टडी से पता चला है कि वर्गो सुपर क्लस्टर एक और भी बड़े सुपर क्लस्टर का भाग है, जिसे कहा जाता है लैनियाकिया सुपर क्लस्टर। इस सुपर क्लस्टर का डायमीटर 500 मिलियन लाइट ईयर्स है और इसमें लगभग 1 लाख गैलेक्सी शामिल हैं। हर आकाशगंगा में हमारे सूर्य की तरह न जाने कितने ही तारे होंगे और उन तारों के चारों ओर न जाने कितने ही ग्रह चक्कर काट रहे होंगे। हो सकता है कि उनमें से कई ग्रह हमारी पृथ्वी के जैसे हो और उन पर जीवन भी हो। लैनियाकिया सुपर क्लस्टर यूनिवर्स में हमारे पति की 6ठी लाइन है। इतना बड़ा होने के बावजूद भी यह उस ब्रह्मांड का मामूली सा हिस्सा ही है, जिसके ओर छोर का कोई पता नहीं, जिसमें बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, ब्लैक होल्स हैं, प्लैनेट्स हैं और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। ये है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और फिलहाल के लिए ये ब्रह्मांड में हमारे पति की आखिरी लाइन है। हम अपनी इमेजिनेशन में भी इसके आगे के यूनिवर्स को इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो जाहिर है अब तक आपको महसूस हो रहा होगा कि हम कितने छोटे हैं।
खुद हमारी पृथ्वी भी इस बड़े से यूनिवर्स में एक एटम से भी छोटी है। हम इंसान अपने आप को पृथ्वी पर रहने वाले सबसे इंटेलिजेंट प्राणी समझते हैं, और अगर देखा जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अगर हम अपने इंटेलिजेंट होने पर प्राउड करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी छोटी सी दुनिया को खूबसूरत बनाएं और ज़िंदगी के तोहफे को एंजॉय करें।